छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बस्तर की, जहां बस्तर में झमाझम बारिश हुई है। निगम का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, नालियों का गंदा पानी घरों में घुस गया। गंगानगर, गांधीनगर, दलपत सागर वार्ड हुआ जलमग्न। शहर के शहीद पार्क के सामने तालाब बना हुआ है और यहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो बस्तर में झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली, उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन एक आफत आन पड़ी है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में नालों का गंदा पानी घुस रहा है और इसके चलते बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ये तस्वीर आप देखिए, घनी बस्ती है, घना इलाका है, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो नाबालिग आ रही हैं वो कमर तक पानी में डूबी हुई हैं और जिनको भी जरूरी काम से बाहर निकलना है, कड़ी मशक्कत के बाद वो बाहर निकल पा रहे हैं। पूरा इलाका मानिए कि पानी पानी हो चुका है। नदी और नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बेडरूम, किचन, सब जगह पानी भरा हुआ है। तो काफी नुकसान भी इससे होता है, जाहिर सी बात है, सामान का तो नुकसान होता ही है और इसमें जीवन यापन काफी प्रभावित होता है। निगम प्रशासन बहुत दावे करता है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बहुत बेहतर किया है, लेकिन उन तमाम दावों की पोल बारिश के दिनों में खुल जाती है। क्योंकि दोनों तरफ इंडिया के दोनों साइड गहरा है और नाली क्या है, चौक है और नाली छोटा है, तो 1.5 घंटे का पानी में ये हाल है। दोनों ओर की पानी भरी हुई है। ऐसे हर रोड में कल तो ऐसी परेशानी है ना। कितना देर पानी गिरा? 1-1.5 घंटा गिरा होगा पानी लगभग। ये तो पूरा जलमग्न हो गया पार्क। जलमग्न ये पूरा ही भर गया है पूरा। तो ये तो काम हुआ क्या निगम का? रोड से लेके पूरे टाउन का ही हाल है। हाँ, तो काम हुआ था, ये पुल पानी नहीं भरेगा। तो काम हुआ था, एक साइड का पुलिया बना हुआ है, एक साइड का बनाया नहीं है। हाँ, तो पूरा इस वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। नगर निगम में जो दावा किया जा रहा था कि बरसात में सभी नाला जो है सफाई हो चुका है, पर मेरे आवेदन देने के बाद भी नगर निगम आयुक्त को मैंने आवेदन दिया है कि जो ये गांधीनगर वार्ड का जो नाला है, पूरा सरगीपाल का और पूरा वल्लभ भाई पटेल का और जवाहर नगर वार्ड का पूरा रेलवे का पानी मेरे वार्ड से गुजरते हुए जो है गीदम रोड में जाता है। मैंने आवेदन दिया था नगर निगम आयुक्त को, 49 लाख का नाला का टेंडर है, ये नाला का काम चालू करवा दीजिए, नहीं तो बरसात में लोगों को घर में पानी घुस जाएगा। लेकिन आयुक्त और महापौर ने मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए आप आके देखिए, नगर निगम की पोल खुलती है, देखिए लोगों को घर में। तो देखिए, लाखों का टेंडर है, उसके बावजूद नाले का निर्माण नहीं हो पाया है। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, हाल ही में हम सुन रहे हैं कि नाले का लाखों का टेंडर है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाया, नाला नहीं बन पाया, जबकि पहले से पता था कि अगर बारिश होगी तो गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर जाएगा, बावजूद उसके कोई इंतजामात नहीं। जी बिल्कुल, आज जो सुबह 1.5 घंटे की बारिश से जो पूरा जलमग्न हो गया, लगभग 48 वार्ड के कई वार्ड ऐसे हैं जो पूरा जलमग्न हो गया है। बात करें तो गांधीनगर वार्ड, संजय गांधी वार्ड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ये तमाम जो वार्ड है, यहाँ पर आज सुबह 1.5 घंटे की बारिश से जलमग्न हो गया। अभी भी ये हम गांधीनगर वार्ड में है, यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका घर का पानी घुस गया? जी। कितना घुसा पानी? पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुस गया। कितना नुकसान हुआ? पूरा सब बिस्तर वगैरह सब गीला हो गया, नुकसान हो गया। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के उप नेता राजेश राज, इनसे बात करते हैं। क्या स्थिति रहा आज पूरे 48 वार्ड का? आज लगभग 1 घंटे की बारिश में ही पूरी निगम की पोल खुल गई है। ये बड़ा गर्व से कहते थे कि हम पूरी बड़े नालियों की पूरी सफाई कर दी है। कहाँ सफाई की? अगर बड़ी नालों की सफाई होती तो इतने घरों में पानी नहीं घुसता। मात्र 1 घंटे की बारिश में ये हाल है। एक तरफ महापौर, पूरी जनता, एक तरफ जनता पूरी त्रस्त है और महापौर मस्त है, अपनी चमचमाती गाड़ी में घूम रही है। आज क्यों नहीं निकली महापौर? आज जो पूरे शहर की यह हाल है, लोग बेहाल हैं, पूरे लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग घरों से बाहर निकल के रोड में हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम के पास कोई कार्य योजना नहीं है, बगैर कार्य योजना के यह कार्य कर रही है। यह बिल्कुल भी असहनीय है। लोग इतना त्राहिमाम मचाए हुए हैं। 1 घंटे की बारिश में लगभग 20 से 30 वार्ड में पूरे जगह में पानी का जल भरा हुआ है। फिर टेंडर हुआ था, फिर टेंडर के पहले बात हुई थी कि प्रशासन पहले पूरा नाली की सफाई कर देगा।
वही तो बात मैं कह रहा हूँ। ये बड़ी डींगे मारते थे कि पूरी नाली, बड़े नालों की सफाई हो गई है। ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी नालों की, बड़े नालों की सफाई नहीं हुई है। अगर बड़े नालों की सफाई हुई होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। तो बिल्कुल ये आज जो बारिश ने दिखा दिया है, और जो नगर निगम का जो ड्रेनेज सिस्टम उसकी पोल खोल दी है। शहर के लगभग 48 वार्ड है, इन 48 वार्ड में लगभग 30 वैसे वार्ड है जहां पर आज सुबह 1.5 घंटे की बारिश से वार्ड पूरा जलमग्न हो गया है। घरों में गंदा नाली का पानी घरों में घुस गया। श्रीनिवास, और एक सवाल ये भी कि यहाँ पर अभी और बारिश के आसार बने हुए हैं, अभी लोगों के घरों के अंदर पानी भरे हुए, तो जाहिर सी बात है आगे स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। तस्वीरें एक बार दिखाइए वहां की। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये गांधीनगर वार्ड है, और ये गांधीनगर वार्ड के जो लोग हैं अपने घरों से बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि इनके घरों में पूरी तरह से पानी जा चुका है। अभी बारिश आगे 3 महीना और है। ये परेशान है कि अब इस 1.5 घंटे की बारिश में ये हाल है, तो अभी 3 महीने की जो बारिश बची है उसमें क्या होगा। सभी लोग निगम प्रशासन को कोस रहे हैं, निगम आयुक्त को कोस रहे हैं, महापौर को कोस रहे हैं कि आखिर ये बारिश के पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी गई, क्योंकि हालात अब अभी और भी बिगड़ेंगे। उपनेता से बात करते हैं, क्या लग रहा है, अभी तो 3 महीने का बारिश बचा हो, फिर कैसे होगा, आप लोग क्या करेंगे? अभी तो आगे बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, जैसा फोरकास्ट भी मिल रहा है, लेकिन नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को डूबने के लिए अपने हालात में छोड़ दिया गया है। न महापौर आ रही है, न आयुक्त आ रहे हैं, न अन्य कोई अधिकारी, बड़े अधिकारियों को बोलने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर हालात खराब हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा है। परेशानियां अगर देखेंगे तो शायद सोचेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द निर्माण की जरूरत है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास, आप लगातार अपनी बातचीत जारी रखें। अब आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर में बदमाशों का आतंक जारी है। रावतपुरा बीएसयूपी कॉलोनी में बदमाश ने अधेड़ को चाकू मार दिया। आदतन अपराधी है आरोपी। हमेल में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हुआ है। हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल की बेटी को भी आरोपी ने पीटा है। दरअसल छेड़खानी के मामले में यह आरोपी जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो चुका है और देर रात जब इसने इस घटना को अंजाम दिया है, अधेड़ के साथ इसने मारपीट की, उसकी बेटी के साथ भी उसने मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया और उसके बाद अपने साथियों के साथ यहां से फरार हो गया। दरअसल बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप था। जेल की सजा काट चुका था और जब बाहर आया तो उसने केस वापस लेने का दबाव बनाया। जब पीड़ित नहीं माना तो उसके ऊपर उसने चाकू से हमला कर दिया और बेटी को भी पीट दिया। तो बदमाशों का आतंक किस कदर है कि जिस आरोप में जेल की सजा काटकर आरोपी बदमाश बाहर आया, उसके बाद उसने उस केस को वापस लेने की धमकी दी, जोर जबरदस्ती की और जब पीड़ित पक्ष नहीं माना तो उनके साथ एक बार फिर से मारपीट की गई है। तो घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, आतंक जारी है बदमाशों का। आरोप में छेड़खानी के आरोप में जेल की सजा काटने के बाद एक बार फिर से उसने घटना को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, देखिए पहले छेड़छाड़ की थी, उसके बाद शिकायत होने के बाद गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया था, लेकिन जैसे ही जेल के बाहर आया उसके बाद फिर परिजनों से बदसलूकी की और यहाँ तक कि लड़की है जो जिसने पीड़िता है उसने शिकायत की थी और उससे मारपीट भी की है और जो परिवार के जो मुखिया है उससे चाकू से हमला किया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद है। ये टिकरापारा थाना क्षेत्र के बीएसयूपी कॉलोनी में रहता है और फिलहाल घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया है। जो बदमाश है उसकी दहशत से आसपास के बीएसयूपी कॉलोनी के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। लगातार इस तरह के वो आतंक मचाता है। जानकारी ये भी है कि नशे के कारोबार में भी वो संलिप्त रहता है। फिलहाल शिकायत होने के बाद पुलिस है फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है और उसने नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया है। अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है जहां पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर 3 मकान बने हुए थे जिन्हें प्रशासन ने ढहा दिया है। एक क्लब स्कूल के शासकीय जमीन पर बने थे 3 मकान। प्रशासन ने 1 एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। अतिक्रमण की वजह से स्कूल निर्माण में बाधा आ रही थी और इसकी जब शिकायत की गई, जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि अवैध तरीके से यहाँ पर
मकान का निर्माण किया गया है। अंबिकापुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने 3 मकानों को ढहा दिया गया। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, स्कूल निर्माण में बाधा आ रही थी, शिकायत के बाद ये मामला सामने आया कि अवैध तरीके से मकान बना हुआ है। थाना क्षेत्र के शिवपुर का मामला है, जहां पर एक क्लब स्कूल का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर 3 लोगों ने साथ की जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया गया था, जिसको प्रशासन की टीम ने अतिक्रमणोत्सव उस पर बुलडोजर चला है। और वहां पर 1 एकड़ जमीन था जिसमें लोगों ने कब्जा किया था और इसके वजह से जो है क्लब स्कूल निर्माण में बाधा आ रही थी और जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 घरों को ढहा दिया है और इसके बाद एक और अच्छा पहल ये किया है कि 3 घर में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास योजना के तहत हॉस्टल में उनको जगह दी गई थी। हालांकि नोटिस पहले भी दिया जा चुका था इनको और इनको घर खाली करने के नोटिस के बाद भी जब ये खाली नहीं कर रहे थे तब प्रशासन ने इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। जी, शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूल निर्माण में बाधा आ रही थी, शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। हालांकि पहले से ये वैकल्पिक इंतजाम उनके ठहरने के लिए किया गया था, नोटिस दिया गया था और जब नोटिस के बावजूद इन्होंने घर खाली नहीं किया, उसके बाद इन 3 मकान को ढा दिया गया। बिलासपुर में मलेरिया ने पसारा पांव। कोटा के 54 गांव मलेरिया के लिए अति संवेदनशील हैं। एक बार फिर मलेरिया के 7 नए मामले सामने आए हैं। 16 से 18 जुलाई के बीच 14 मरीज सामने आए हैं। मलेरिया से 2 सगे भाई की भी मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की पहचान में जुटा हुआ है। गंभीर मरीजों का सिम्स में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में मलेरिया ने पांव पसार लिए हैं। कोटा के 54 गांव मलेरिया की चपेट में हैं, अति संवेदनशील हुए हैं और एक बार फिर से मलेरिया के 7 नए मामले सामने आ चुके हैं। 16 से 18 जुलाई के बीच 14 मरीज मलेरिया के सामने आ चुके हैं। तो देखिए, हाल ही में मलेरिया से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की पहचान में जुटा हुआ है। गंभीर मरीजों का सिम्स में इलाज जारी है और जहां जहां पर मलेरिया की खबरें आ रही है वहां पर स्वास्थ्य विभाग सर्वे कर रहा है, शिविर लगा रहा है ताकि लोगों की समय पर जांच हो सके और मलेरिया से बचाव किया जा सके। बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण ने बाइक से मलेरिया प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए चौक में मलेरिया चौपाल लगाई। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में प्रार्थना के बाद बच्चों को डायरिया और मलेरिया के बारे में जागरूक करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले मलेरिया से 2 भाइयों की मौत हो गई थी। जनहित याचिका मानते हुए हाईकोर्ट भी इस पर सुनवाई कर रहा है। तो मलेरिया किन कारणों से होता है, कैसे होता है, सीधे रुख करेंगे। संवाददाता उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ गया। उमेश, अब मलेरिया तेजी से फैल रहा है, जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो भी अब फैलने लगी हैं, पैर पसारने लगी हैं। किस तरीके से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर का जो कोटा क्षेत्र है, करवा, इसके अलावा टेंगनमाड़ा जैसे 54 जो गांव है वो अति संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं मलेरिया की दृष्टि से। चूंकि यहां पर पिछले कई सालों से मलेरिया के जो मरीज हैं वो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन बीते दिनों जो घटना निकलकर सामने आई वो स्वास्थ्य विभाग समेत पूरे प्रदेश को चौंका दिया है, क्योंकि 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। हालांकि जो 2 सगे भाइयों की मौत हुई है उनको मलेरिया के लक्षण तो पहले थे, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वो दोनों भाई जो हैं वो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे। तो सवाल अब दोहरा स्वास्थ्य विभाग पर उठने लगा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से ये जो डायरिया पीड़ित मरीज, जो मलेरिया पीड़ित मरीज हैं, उनको झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ रहा था। इसके अलावा अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो मलेरिया को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई करते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या बेहतर व्यवस्था की गई है, कहां पर कमी रह गई है जिसकी वजह से लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसका जवाब पेश करना होगा। इसके साथ ही कल बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण भी जहां प्रभावित इलाका है वहां पर बाइक से उन्होंने दौरा किया। इस दौरान वहां पर भी ये देखने को मिला कि जो सुदूर इलाका है वहां पर जो कार है या एम्बुलेंस है वो नहीं पहुंच
पहुंच पा रही है, लिहाजा उन्हें बाइक से उन गांवों का दौरा करना पड़ा। तो पहुंच विहीन मार्ग भी एक बड़ी समस्या देखने को मिली। कुल मिलाकर बिलासपुर के जो कोटा जो क्षेत्र है वहां पर लगातार मलेरिया के जो लक्षण है, जो मलेरिया है वो तेजी से पैर पसार रहा है। इसके लिए सर्वे की टीम जो है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, वो मौके पर पहुंची है। मितानिनों से सर्वे कराया जा रहा है, आंगनबाड़ी की महिलाओं जो बहनें हैं उनसे सर्वे कर मरीजों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा हम कहें तो 4 ऐसे मरीज हैं जो गंभीर हालत में सिम्स में उनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसमी बीमारियां फैल रही हैं उससे लोगों की जान भी अब जाना शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आपको इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान का रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि बीजापुर आईडी में ब्लास्ट में शहीद हुए थे जवान और इनका रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ शहीद भरत लाल साहू का अंतिम संस्कार हुआ। सीएम सहित कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। खपरा भट्टी मुक्ति धाम में शहीद का अंतिम संस्कार हुआ है। तो वहीं बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को आज सीएम साई ने श्रद्धांजलि दी। सीएम साई ने जवानों के शवों को कंधा भी दिया। उन्होंने शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। सीएम ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और जल्द ही प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होगा। सीएम साई ने घायल जवानों के भी हाल चाल जाने। 17 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी। सक्ती में किसानों ने किया चक्का जाम प्रदर्शन। बाघराय नाल में अवैध राखड़ डंप की शिकायत की गई थी। राखड़ हटाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। जयजयपुर ओड़ेकेरा मुख्य मार्ग पर किसान बैठे हैं। तुषार हसौद जयजयपुर चौक को जाम किया गया जाम। नाला जाम होने से पानी के बहाव में सड़क टूट गई। बुआई के बाद किसान की फसल को नुकसान पहुंचा। तो ये देखिए कैसे हालात बने हैं और इन हालातों की वजह से किसानों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया है। दरअसल बुआई का समय है किसानों के लिए और सक्ती में किसानों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया क्योंकि बाघराय नाला में अवैध राखड़ डंप की शिकायत की गई थी। राखड़ हटाने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए। कैलाश, ये पूरा मामला बताइए, क्यों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, वहाँ एक बाघराय नाला है जहाँ पे एक व्यक्ति ने सैकड़ों ट्रिप जो है राखड़ को डंप कर दिया है, जिससे जो है पूरी तरह से नाला बाधित हो गया है और किसानों के खेत में जो बुआई का बीज था वो पूरी तरह से सड़ गया। फसल सैकड़ों एकड़ की फसल नुकसान हो गया। इसको लेकर पहले चेतावनी दी थी प्रशासन को, लेकिन समय पर कार्रवाई न हुआ। इसी कारण किसान आज जो है हसौद और तुषार जो चौक है उस पर ओड़ेकेरा गांव में सैकड़ों किसान जो है एकत्रित होकर चक्का जाम किए हैं, क्योंकि प्रशासन की नाकामी इस पर साफ साफ दिख रही है। और जो है जो अभयदान दे रहे, जो राखड़ डंप किया है उसको अभयदान दिया जा रहा है। इसके लिए आक्रोशित किसान ने जो है चक्का जाम किया है। साथ में उस पानी भराव के कारण जो है मुख्य मार्ग की सड़क जो है वो टूटकर बिखर गई है। इसको लेकर इस तरह के लगातार लापरवाही प्रशासन पर दिखी और आज सैकड़ों किसान जो है एकत्रित होकर वहां पे चक्का जाम किए हैं और वो अपनी जीत पे अड़े हुए, पहले राखड़ हटाओ तभी हम यहाँ से हटेंगे करके उनकी मांग है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इस तरीके से मांग की जा रही है और अपनी मांगों के चलते चक्का जाम प्रदर्शन किया गया। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रियों और विधायकों की बैठक लेंगे। दोपहर में कैबिनेट की बैठक होगी और हो सकते हैं कई अहम फैसले। शाम को विधायक दल की बैठक लेंगे। विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रियों और विधायकों की बैठक लेने वाले हैं। दोपहर में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है
और इस बैठक के दौरान कई फैसले लिए जा सकते हैं। शाम को विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाएगा सत्ता पक्ष और इसके चलते शाम को विधायक दल की बैठक होगी। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। शाम को विधायक दल की भी बैठक है। जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे बैठक होगी कैबिनेट की। तो कैबिनेट में जो अहम जो जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो जिस तरह से अनुपूरक जो बजट होगा उस पर भी चर्चा हो सकती है। चूंकि विधायक दल की बैठक भी होनी है तो अभी बहुत सारे बीजेपी के जो विधायक हैं, नए विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ऐसे में विधानसभा का सत्र भी होना है। तो विधानसभा सत्र के पहले जो विपक्ष के जो सवाल हैं उसको किस तरह से जवाब है वो दिया जाए। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास है वो पूरी तरह से करेंगे। और 24 तारीख को विधानसभा का घेराव भी का कार्यक्रम जो कांग्रेस ने रखा है। तो उन तमाम चीजों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के किस तरह से उसे जवाब दिया जाए, किस तरह से विपक्ष को उनके जवाबी हमला किया जाए, तमाम। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये 2 प्रमुख बैठकें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। जवानों ने नक्सलियों की बड़ी टीम को घेर लिया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। एक नक्सली का शव भी मिलने की जानकारी है। घटनास्थल पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर जिले के इलमीड़ी के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़। संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए। दिनेश, नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है, क्या कुछ संबंधित और जानकारी है? या मैं बता दूं आपको कि पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हुई है। यह छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने बीजापुर की सीमा के जो नक्सली हैं जहां पर मौजूद हैं उनको घेर के रखा है, ऐसी खबर मिल रही है। और मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। अब तक नक्सली के 100 के साथ हथियार भी बरामद होने की खबर बताई जा रही है। बीजापुर जिले के इलमीड़ी जो जंगल है ये काफी घना जंगल है। इन जंगलों में यह मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पूर्व भी कल दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र में भी पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जहां एक महिला नक्सली को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था। कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा बल के जवानों का जो हौसला बहुत बुलंद है और जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्चिंग अभियान, संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये चारों दिशाओं से जो सक्रिय जो टीम निकल रही है सुरक्षा बलों की, तो कहीं ना कहीं तो ये मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है। और ये बहुत बड़ी सफलता रूप में देख रही है, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। और नक्सली भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो आईडी लगा के आईडी ब्लास्ट हुआ, आईडी के जब के चपेट में एक जवान आते हैं, 2 जवान शहीद होते हैं और 4 घायल होते हैं, जिनका रायपुर में इलाज भी चल रहा है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को लाल लगाम के ऊपर छत्तीसगढ़ का शिकंजा कसता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिनेश। तो इस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ शिकंजा कसता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए जाने की जानकारी है। नक्सलियों को घेर लिया गया है। एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।